हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हम लोग इन सब से स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल को पूछने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ अंतिम तक जुड़े रहें। आप लोग भी इसे ध्यान से सुने और हो सके तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे तो आप उसे अपने कॉपी में कोड वर्ड के रूप में उसे ज़रूर नोट करें, जिनसे आप जब भी उसको देखें दोबारा उल्टा के तो आपको भी अच्छे से याद हो सके। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिखे गए हैं इस बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सबसे पूछते हैं और बारी बारी से आप सबको जवाब देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। 1666 बिल्कुल सही आंसर है एक का। फिर आपको बताना है कि इनका जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 में, कहाँ पर हुआ था? चलिए आप बताइए। पटना में। पटना साहिब बिल्कुल सही आंसर है, पटना साहिब में, ठीक है। और सच्चा पातशाह जो है, इसके बारे में मैं बता दूं, इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा था, ठीक है। और आप बताइए, खालसा पंथ एवं पाहुल प्रणाली की शुरुआत किन्होंने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने बिल्कुल सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ऋषभ, आपसे प्रश्न है, इनकी हत्या कब हुई थी, यानी कि कब इनकी मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह की? 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में। चलिए आप बताइए कहाँ पर हुई थी? नांदेड़ में, बिल्कुल सही आंसर, नांदेड़ में। और सुशांत, आप बताइए किसके द्वारा की गई थी इसकी हत्या? किसके द्वारा? पास है। ऋषभ, आप बता सकते हैं? जी जरूर, बताइए। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान। गुल खान नामक पठान ने, गुल खान नामक पठान ने इनकी हत्या की थी, ठीक है। गुल खान नामक पठान ने। चलिए आपको बताना है मनीष, कॉ कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? कॉर्नर शब्द क्रिकेट। क्रिकेट, बिल्कुल सही आंसर, क्रिकेट। चलिए आप बताइए सुशांत, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड मुख्यतः किस तत्व से बना हुआ है? निकेल। निकेल, बिल्कुल सही, निकेल। आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर सही आंसर है, 11 अक्टूबर। चलिए आप बताइए मनीष, लोकसभा चुनाव में किस प्रणाली का अनुसरण होता है? लोकसभा चुनाव किस प्रणाली पर अनुसरण किया जाता है? पास। चलिए आप बता सकते हैं? पाहुल प्रणाली है क्या? जी नहीं, गलत है। इसका हो जाएगा सही आंसर प्रथम खंभा पार प्रणाली, ठीक है। प्रथम खंभा पार प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है आपसे है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार बिल्कुल गलत प्रश्न है, आपका उत्तर है गलत। आप बता सकते हैं, आप बताइए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। बता दे। चलिए आप बताइए। खेल। ये भी गलत है। यहाँ तीनों का गलत आंसर आ चुका है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप बताइए IRCT जो इंडियन रेलवे की एक वेबसाइट का नाम है, IRCT की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। 1999 ईस्वी। हाँ, डेट बता सकते हैं? 1999 बिल्कुल सही है। आप डेट बता सकते हैं? जी नहीं, डेट नहीं। चलिए बताइए आप। पास है, डेट नहीं याद है। 27 सितंबर 1999। 27 सितंबर 1999, ठीक है। और आपको बताना है IRCTC का फुल फॉर्म आप बताइए। इंडियन रेलवे हाँ, टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। गलत जवाब। चलिए आप बता सकते तो बताइए। इंडियन हाँ रेलवे ठीक, टूरिज्म एंड क्रिटिज कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका सही आंसर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी, ठीक है। आपको बताना है लिनक्स क्या है? लिनक्स जी, लिनक्स क्या है? चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर है, आप बता सकते हैं? आप बताइए पहले। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ठीक।
इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए सुशांत, आपसे प्रश्न है, बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बांस मिजोरम। बिल्कुल सही आंसर, मिजोरम। बांस नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। आप बताइए, परमाणु संख्या कितने से ऊपर वाले तत्व रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं? 82 से ऊपर। बिल्कुल सही, 82 से ऊपर। रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है। आपसे प्रश्न है, खाद के आयनीकरण में प्रयुक्त किस पदार्थ से गामा किरणें निकलती है? रेडियो एक्टिव तत्व से। खाद के आयनीकरण में प्रयुक्त किस पदार्थ से गामा किरण निकलती है? आप बताइए। क्रोमियम। चलिए आप बताइए, गलत है दोनों। कोबाल्ट से। कोबाल्ट से, ठीक है, कोबाल्ट से। खाद के आयनीकरण में प्रयुक्त जो पदार्थ का किया जाता है जिससे गामा किरण निकलती है वो होती है कोबाल्ट होती है। ठीक है। चलिए सुशांत, आपसे है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, ठीक है, 2020 का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है, किसे मिला है? आप बताइए। इंडियन पर्सनालिटी। चलिए आप बताइए। विश्वजीत चटर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, विश्वजीत चटर्जी। ठीक है। चलिए आपसे है, भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? 17। 18। 18, बिल्कुल सही आंसर इसका आ जाएगा, 18 रेलवे जोन है। और जो 18वां जो बना है हाल ही में, इसका मुख्यालय कहाँ है? कौन सा बना है 18वां जोन? ये विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम, ठीक है। और इससे पहले जो 17वां था, 17वां कौन सा था आप बता सकते हैं? 17वां जोन कौन सा था? कोलकाता। कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर है, कोलकाता 17वां जोन था। ठीक है। आप बताइए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप बताइए सर। पटना में। पटना में, बिल्कुल सही आंसर है, पटना में। चलिए आप ही से प्रश्न है, अजीत बजाज किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? एडवेंचर से। हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट से, बिल्कुल सही आंसर, अजीत बजाज एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मनीष आपसे है, मिलियन म्यूटिनीज नाव के लेखक कौन है? मिलियन म्यूटिनीज नाव के लेखक कौन है? रस्किन। चलिए आप बताइए। वीएस नायपाल। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर इसका है वीएस नायपाल। ठीक है। सुशांत आपसे प्रश्न है, किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट को द कॉमन मैन के नाम से जाना जाता है? आर के लक्ष्मण, बिल्कुल सही आंसर है इसका, आर के लक्ष्मण। ठीक है। एक धातु है जिसके कारण मानिक रूबी स्टोन का रंग जो होता है लाल हो जाता है, वो कौन सी धातु है? आपको धातु का नाम बताना है। पोटेशियम। क्रोमियम, बिल्कुल सही आंसर है, क्रोमियम के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषभ आपसे है, ब्लू बेबी प्रदूषण की बीमारी पेयजल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? नाइट्रेट के कारण। नाइट्रेट के कारण, बिल्कुल सही। ब्लू बेबी प्रदूषण की बीमारी जो होती है पेयजल में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीसी मक्खी किस बीमारी का वाहक है? निंद्रा। सीसी मक्खी किस बीमारी का वाहक है? आप बताइए सर जी। ट्रिपेनोसोम। इसका राइट आंसर है ट्रिपेनोसोम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे है, किस रोग की पुष्टि के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड के लिए। बिल्कुल सही इसका आंसर है, यानी कि टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आप बताइए सर जी, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। बिल्कुल सही, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। चलिए मनीष आपसे प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए आपसे है प्रश्न, एससीओ की स्थापना, यानी सबसे पहले आप बताइए इसकी फुल फॉर्म बताइए एससीओ का। संघाई सहयोग संगठन। बिल्कुल सही आंसर है, संघाई सहयोग संगठन। इसका हिंदी इंग्लिश में क्या होगा? संघाई कोऑपरेशन। ठीक है। तो आपको बताना है इसकी स्थापना, आप बताइए। 2001। आप डेट बता सकते हैं? 15 जून 2001। ठीक है, 15 जून 2001 को। चलिए आप बताइए सर जी, हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है? बीजिंग में। बिल्कुल सही। और बीजिंग कहाँ है? चीन के अंदर, चीन की राजधानी बीजिंग। चलिए आपको इनके सदस्य जो इनमें है सम्मिलित, उन सदस्यों के नाम को बताना आपको, कौन कौन से सदस्य इस संगठन में सम्मिलित है? रूस है, ठीक, चीन है, और कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। बिल्कुल सही। ये सभी देश इसमें शामिल हैं। इसके जो सदस्य है चीन, रूस,
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान कजाकिस्तान है। इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुशांत आपसे है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा तुर्की। किस भाषा में? तुर्की भाषा। ठीक है, चगताई तुर्की। चगताई ठीक है? तुर्की। कौन सी तुर्की है? चगताई तुर्की। ठीक है, आपको बताना है ऋषभ, ओपरा विनफ्रे एक प्रसिद्ध है, क्या है? एक टेलीविजन हाँ, टेलीविजन प्रस्तुत करता है। टेलीविजन प्रस्तुत करता और है। कहाँ की? यूएसए की। यूएसए की टेलीविजन प्रस्तुत करता है। कौन सी? ओपरा विनफ्रे। ठीक है, अगला प्रश्न मनीष आपसे है, गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज। ठीक, लैरी पेज। एक और है, उसके साथ और एक व्यक्ति जुड़े हुए थे। हाँ, तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज के साथ एक और थे, सर्गेई ब्रिन। गूगल के संस्थापक में लैरी पेज के साथ सर्गेई ब्रिन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है मनीष आपसे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। आपको बताना है ऋषभ, युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। कंपाला। और इसकी करेंसी क्या है? युगांडाई। हाँ, युगांडाई शिलिंग। युगांडाई शिलिंग। ठीक है, युगांडाई शिलिंग। आपको बताना है यूक्रेन की राजधानी? कीवी। कीव। बोलनी सिर्फ कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। चलिए सुशांत आपसे प्रश्न है, यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी, बिल्कुल सही आंसर। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। ठीक है, और इसकी जो करेंसी की है यानी कि मुद्रा है वो है दिरहम। ठीक है, उसकी अबू धाबी के करेंसी कौन सी है? दिरहम। आपसे प्रश्न है, यूके के बताना है आपको, कैपिटल बताना है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। लंदन, बिल्कुल सही। उसकी करेंसी बताइए आप। डॉलर। गलत है, पाउंड। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। पूरा नाम होता है इसका पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, लंदन टेम्स नदी किनारे बसा। और लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आपसे प्रश्न है ऋषभ, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? माउंटविडियो। और इसकी जो करेंसी है वो है पेसो। माउंटविडियो पेसो। ठीक है, आपको बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी? ताशकंद। और इसकी करेंसी बोलिए आप। ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसकी मुद्रा कौन सी है आप बताइए? मेसो। सोम है। ठीक है, ताश में लास्ट में सो आता है तो सो से सोम। ठीक है, ताशकंद का सोम। ठीक है, चलिए आप बताइए मनीष आपसे प्रश्न है, त्वचा रोग को ठीक करने के लिए मरहम में कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है? जर्डानो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जर्डानो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आपको बताना है, पशु स्टार्च के रूप में किसको जाना जाता है? पशु स्टार्च के रूप में किसको जाना जाता है आप बताइए? पशु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए आप बताइए। ग्लाइकोजन। बिल्कुल सही आंसर है, ग्लाइकोजन। पशु स्टार्च के रूप में किसको जाना जाता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋषभ आपसे है, एक प्रकार का कीड़ा एस्केरिस, नाम तो सुने होंगे जी। जो एक प्रकार का कीड़ा है एस्केरिस, मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, बिल्कुल सही। एस्केरिस मानव शरीर के छोटी आंत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मनीष आपसे है। ठीक है, सिखों के बताना है आपको, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। बताइए, आप बताइए, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और बताइए सुशांत आपसे है, आदि ग्रंथ में किनकी रचनाओं को शामिल किया गया है? कौन से कवि थे जिनके रचनाओं को शामिल किया गया है आदि ग्रंथ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर, नामदेव और रैदास। इन तीनों के रचनाओं को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया था। कबीर, नामदेव और रैदास। ठीक है, हम भी थे। और आप बताइए, गुरु अर्जुन देव, इसका जन्म और मृत्यु बताइए आप। कोई बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। चलिए आप बताइए। 1666 जन्म हुआ है। चलिए आप बताइए, बता सकते हैं? 1681 से 1700। गलत। ठीक है, ओके, हम बताते हैं। 1500। गुरु अर्जुन देव का जो जन्म हुआ था 1581 में जन्म हुआ था, 1500 और 1606 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसके बारे में बात करें गुरु अर्जुन देव के बारे में, तो
इनको जो है राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। तो इनको राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण किसने मरवा दिया था? कौन से शासक? जहांगीर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपको बताना है, ऋषभ आपसे है, भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वैकल्पिक सिद्धांत कब पेश किया गया था? 1892 ईस्वी में। 1892, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आपको बताना किस अधिनियम के कारण के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम। बिल्कुल सही, भारतीय परिषद अधिनियम। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए। अगला प्रश्न है सुशांत आपसे है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 22। बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य है। ठीक है, आपको बताना है किन जंगलों को मानसून वन भी कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। बिल्कुल सही, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको ऋषभ बताना है, नाटो। नाटो का आपको सबसे पहले इसकी स्थापना बताइए आप। नाटो की स्थापना पास। चलिए आप। 4 अप्रैल 1900। ठीक, 4 अप्रैल बिल्कुल सही है। 1948। 1949। 4 अप्रैल 1949। 1949। चलिए आप ये चीज बता सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म बताइए नाटो का। नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है किस स्थान पर भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया? किस स्थान पर भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया? कोई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही आंसर, छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, इनमें इनकी कुल सदस्य बताइए कितने होते हैं? इनके कुल 15 सदस्य। ठीक है, और इसके बारे में बात किया जाए तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और वो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ठीक है, और 5 अस्थायी जो सदस्य है उनके नाम आप बता सकते हैं? इसमें 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, तो इनके नाम बताइए 5 अस्थायी सदस्य का। कोई आप ऋषभ सर बताइए। ठीक है, बोलिए। पूरा याद नहीं आ रहा है। भारत, चीन। भारत देखिए उसमें नहीं है, भारत नहीं है उसमें। चीन, अमेरिका। ठीक है, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। फ्रांस। बिल्कुल सही, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस है। ठीक है, और अपना जो इंडिया है वो भारत, वो 10वें, यानी कि 10 जो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें वो अस्थायी सदस्य के रूप में है भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुशांत आपसे है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस शहर के पास है? गुजरात में सूरत शहर के पास। ठीक है, गुजरात में सूरत शहर के पास, बिल्कुल सही आंसर है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। लंदन किस नदी किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, आपको बताना है क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। बिल्कुल सही, क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है, चलिए सुशांत आपसे है, गिलर्मो केनो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गिलर्मो केनो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल है क्या? खेल नहीं है। चलिए कोई एनीबॉडी? तो सुनिए इसको, वस्तुकार। इसका सही आंसर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता के लिए गिलर्मो केनो पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोटा किस नदी किनारे बसता है? चंबल। ठीक है, तो ऋषभ सर आपसे है, स्कॉट होम कन्वेंशन किससे संबंधित है? स्कॉट होम कन्वेंशन किससे संबंधित है? पास। प्रदूषण करके है शायद। हाँ ठीक है, प्रदूषण करके है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण के अस्थायी कार्बनिक प्रदूषणों के लिए। ठीक है, आपको बताना है, सॉरी आपसे ऋषभ ऑफिस है, हिकात नृत्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य यूटी में स्थित है हिकात नृत्य? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही, गुड, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। मनीष आपसे है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत
वार्षिक प्रीमियर दर क्या है, कितनी रुपया है? 12 रुपया। बिल्कुल सही, 12 रुपया है। ठीक है, आपको बताना है सुशांत, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में, बिल्कुल सही। चलिए आपसे प्रश्न है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही। चलिए आपसे है, लोरियस अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? लोरियस क्षेत्र। अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? खेल क्षेत्र से। खेल क्षेत्र से, ठीक है। सही। चलिए आपको बताना है, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी का मुख्यालय किस शहर में है? एनीबडी, कोई भी। खारी। फिर से क्वेश्चन सर बोलेगा फिर से एक बार। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? पास याद नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर है रियाद। रियाद। ठीक है, इसका राइट आंसर है रियाद। रियाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक अर्थशास्त्री है जिनके द्वारा लिखी गई है, तो आपको उस अर्थशास्त्री का नाम बताना है। पास। पास है। इसका आंसर हो जाएगा जे.एम. किन्स। जेएम किन्स। जे.एम. किन्स। जेएम किन्स। जेएम किन्स। और फ्रेंड, आपको भी लगता है कि एक प्रश्न नहीं जानते हो तो उसे कोड वर्ड में जरूर नोट करें, ताकि जब भी आपको पेज उल्टा है तो आपको याद आ सके। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आगे इस सबसे। चलिए अगला प्रश्न है, रूहर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि रूहर बेसिन किस देश की प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? ये जर्मनी की है। बिल्कुल सही आंसर, जर्मनी के। ठीक है, चलिए आपसे है प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925। 1925। 9 अगस्त। यानी 9 अगस्त कि इसका डेट कितना है? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। सुशांत आपसे है, सियाचिन ग्लेशियर का पिघलने वाला पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? निब्रा। नुब्रा। नुब्रा, बिल्कुल सही आंसर, नुब्रा। नुब्रा। ठीक है, नुब्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? सिरोल। ठीक है, बिल्कुल सही, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है,